नमस्कार। मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे शीतली और शीतकारी प्राणायाम को। सबसे पहले जान लेते हैं कि शीतली प्राणायाम के क्या क्या सावधानियाँ हैं। तो शीतली प्राणायाम उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिन्हें बहुत ज़्यादा कफ हो या जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता हो, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एकदम से सडनली लो हो जाता हो, उनको शीतली और शीतकारी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ठंड के दिनों में, क्योंकि शीतली और शीतकारी प्राणायाम मैं इसलिए आप लोगों के पास लेके आई हूँ कि इसे जो है ना हमें हमेशा गर्मी के मौसम में करने चाहिए। जहाँ ठंडी जलवायु हो उस तरह की वातावरण में हमें ये नहीं करना चाहिए, या वातावरण शुद्ध हो, जहाँ शुद्ध वातावरण हो, गंदे जगहों पर गंदे वातावरण में हमें इसे नहीं करना चाहिए। कफ जनित लोग जो हों, कफ जनित रोगों से जो पीड़ित हों, उनको नहीं करना चाहिए ये शीतली और शीतकारी प्राणायाम। तो इस तरह से इसकी सावधानियां हैं। जिन्हें बहुत ज़्यादा गठिया की शिकायत हो, क्योंकि ठंड से उनको परेशानी है, और शीतली और शीतकारी जो प्राणायाम है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कम करने में, कह दीजिए कि ये हेल्प करती है मेंटेन करने में, कि इसे गर्मी के दिनों में ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप गर्मी के दिनों में इसे करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो शरीर की गर्मी है ना वो शांत होगी। साथ में इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो मैं सावधानियां की बात कर रही थी, तो कफ जनित लोगों को, कफ से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। बहुत जिनका ब्लड प्रेशर सडनली लो होता हो या अक्सर लो हो जाता हो, उनको नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गठिया की शिकायत हो तो उनको भी नहीं करना चाहिए। तो ये हो गई इसकी सावधानियाँ। इसके अलावा अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपकी अगर बात करें कि आपकी बॉडी की जो टेम्परेचर है उसको ये मानसिक रूप से भी कंट्रोल करती है। साथ में आपकी जो कामिडो है उसको भी ये कंट्रोल करती है। साथ में आपकी जो तंत्रिका तंत्र है, जो स्नायु हैं, वहाँ पर आपके प्राण का संचार करती है। इसके साथ ही आपके प्राणमय कोश में भी अच्छा इसका प्रभाव होता है प्राणों का, और ये उसे भी नियंत्रित करती है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपको भूख प्यास कम लगेगी अगर गर्मी के मौसम में आप इसे, अगर नॉर्मल वातावरण है तो आप इसे 9 से 15 कर सकते हैं, मतलब 1 से लेकर 9 कर सकते हैं और फिर 15। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी आती है, शरीर से बदबू पसीने की आती है, या बहुत ज़्यादा पसीना स्वेटिंग होता है, तो इस स्थिति में आप इसे गर्मी के मौसम में 60 चक्र, मतलब 60 बार इसे रिपीट कर सकते हैं अगर आपकी कैपेसिटी हो तो। शुरुआत में इसे किसी योग प्रशिक्षक के सामने ही आप करें, और फिर धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाए तो इसको फिर आप अकेले कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें करना किस तरह से है, देखिए बहुत ही फायदेमंद है। और अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती है तो सोने से कुछ देर पहले आप इसका अभ्यास अगर करेंगे तो इससे हमारी मांसपेशियां भी शिथिल हो जाती है। शिथिल का ये मतलब नहीं कि वर्क करना बंद कर देती है, लेकिन एक उसमें शांति सी आ जाती है। वो धीरे धीरे विश्राम की अवस्था में हमारी मांसपेशियां चली जाती है। ये दिमाग को भी थोड़ा शिथिल करता है। तो उस स्थिति में अगर आपको नींद नहीं आती है तो सोने से कुछ देर पहले इस शीतली शीतकारी प्राणायाम को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको अच्छी नींद भी आएगी। तो सावधानी हो गए और फायदे हो गए। और एक चीज़ ये भी है कि कफ जनित, जो कफ पीड़ित जो लोग हैं, उसको इसलिए नहीं करना चाहिए। सांस तो अंदर ही जाती है, ऑक्सीजन ही हम लेते हैं, लेकिन जब हम नाक से सांस लेते हैं ना तो वो गर्म कर देती है अंदर जाते जाते। लेकिन हम जब मुंह से लेते हैं ना तो वो ठंडी ठंडी होते हुए हमारे अंदर जाती है। इसलिए ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी मानसिक रूप से कंट्रोल करती है। तो समझ सकते हैं आप। तो चलिए ज़्यादा मैं विस्तार से नहीं बात करूँगी, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए टंग को हमें बाहर निकालना है। कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कई लोग इस तरह से, ऐसे नहीं करना है, बहुत आराम से, और जितना आप निकाल पाएँ जीवा को उतना ही निकालें। स्टार्टिंग में थोड़ी आपको दिक्कत होगी, पहले मैं आपको करके दिखाती हूँ और फिर इसके बारे में आपको समझाऊंगी। तो मुद्रा में आप ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं, इस तरह से हाथों को रख के, या चिन्ह मुद्रा लगा सकते हैं। मुद्रा लगानी है। अगर आप बहुत तल्लीन भी हो जाना तो मुद्रा पे ध्यान रखना है, क्योंकि मुद्रा वो चीज़ें हैं जो कि आपकी जो प्राण शक्ति है, आपकी जो एनर्जी है, वो जब बाहर की तरफ आती है ना शरीर के,
तो मुद्रा उसे कंट्रोल करती है और फिर शरीर में वापस देती है। तो मुद्रा लगाना नहीं भूलना है, हमेशा ध्यान रखना। मैं हमेशा प्राणायाम जब भी कराती हूँ वीडियो के माध्यम से तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इस तरह से टंग को किस तरह से बाहर निकालना है। टंग को यूं मोड़ लेना है, जैसे चोंच आपने देखा होगा ना, दोनों तरफ से यूं मुड़ी हुई सी रहती है, उसी तरह से। शुरुआत में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा। बीच में देखिए एक नली सी बनती है, उसी के माध्यम से हमारी जो वायु है, जो हम पूरक करते हैं, जो खींचते हैं, वो पूरक जो करते हैं वो अंदर जाती है। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है। देखिए इस तरह जीवा को, अपनी टंग को नली की तरह, चोंच की तरह बना के सांस को अंदर खींचेंगे और फिर जीवा को अंदर करके मुंह को बंद कर लेंगे और नाक से फिर छोड़ेंगे। आप चाहे तो राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से भी छोड़ सकते हैं और नॉर्मली भी। जो बिगनर्स हैं वो दोनों नोस्ट्रल को खुली रख के छोड़ें। अगर आपको इसमें थोड़ा अच्छे से अभ्यास हो जाए तो आप एक नासिका को बंद करके भी छोड़ सकते हैं। इस तरह से करना है। तो फिर से देखिए एक बार। हाई ब्लड प्रेशर वाले इसको करें, उनको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो फिर से एक बार देखिए। जीवा को इस तरह से कुड़ेंगे, सांस को अंदर खींचेंगे, दोनों नासिका छिद्र को खुली रखते हुए उसे बाहर छोड़ेंगे। ये आपके मन पे है, आप एक नासिका को बंद भी कर सकते हैं, राइट वाले को लेफ्ट से भी छोड़ सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि ये आपकी मर्जी पर डिपेंड है। तो इस तरह से मुद्रा लगा लिया। जो बिगनर्स हैं, जो जिनके अभ्यास की स्थिति अभी नहीं बनी है, वो लेंगे और छोड़ेंगे, यानी पूरक और रेचक। वो कुंभक यानी अंदर सांस को रोकेंगे नहीं। लेकिन जब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाए, जब आप करने लगेंगे, अभ्यासी हो जाए आप, तो फिर मैं एक बार उस तरह से भी करके दिखाती हूँ। देखिएगा, थोड़ा मैं रोकूंगी, ध्यान से देखिएगा। इस तरह से थोड़ा रोका, छोड़ दिया। इसके अलावा जो कि पूरा इसका अभ्यास करते हैं, वो उसको जालंधर बंद के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो हृदय रोगी हैं या जिन्हें श्वास में प्रॉब्लम है, जिन्हें श्वसन में दिक्कत है, वो जालंधर बंद नहीं लगाएंगे। जालंधर बंद मतलब हमारी जो विशुद्धि चक्र है उसे हम लॉक कर देते हैं, उसको बांध देते हैं। किस तरह से, फिर से देखिए। फिर धीरे धीरे हम विशुद्धि चक्र यानी जालंधर बंद को खोलेंगे और श्वास को बाहर छोड़ देंगे, इस तरह से। तो जो अभ्यासी अभी शुरू शुरू कर रहे हैं या जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, वो सिर्फ श्वास को खींचे और धीरे धीरे उसको नाक से, मुंह से ले ले, जीवा को उस तरह से बनाते हुए और नाक से छोड़ दें। ये हो गए। अब दूसरा देखिए किस तरह से करना है। जिनको इस अभ्यास में दिक्कत हो वो इस तरह से कर सकते हैं। देखिए किस तरह से। मैंने शीतली और शीतकारी की बात की थी, तो इस तरह से देखिए। इस तरह से दांतों को लॉक कर देना है, इस तरह से। और हमारा जो टंग है ना, उसको तालू से
तालू से लगा देना है। वैसे इसे खेचरी मुद्रा की स्थिति मानी जाती है, लेकिन अभी मुद्राओं की बात नहीं हो रही है, अभी हमारा प्राणायाम हो रहा है। तो इस तरह से देखिए, तालू से टंग को लगा देना है। देखिए, अंदर तालू से लगा देना है टंग को, और दांतों को इस तरह से बंद कर देना है। इस तरह से होठों को फाड़ के रखना है, होठों को, लिप को खुला रखना है। किस तरह से? ऐसे। और इसमें भी हम जितना देर सांस को अंदर भरे उस हिसाब से हमें नाक से बाहर, मुंह को बंद कर लेना है फिर, और नाक से बाहर छोड़ देने हैं। फिर से मैं एक बार करके दिखाती हूँ। दोनों के लाभ और दोनों की सावधानियां एक जैसी हैं। दोनों ही प्राणायाम हमारे शरीर को शीतलता, हमारी काम इच्छा को, हमारे मन को संतुलित करता है, हमारी मांसपेशियों को शिथिल करती है, और फिर हमारे तापमान को, हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल में रखती है। इस तरह से इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। इस तरह से दांतों को एक साथ लगा लेना है, जीवा को तालू से, फिर मुंह को बंद, अपने टंग को, जीवा को भी अच्छे से नॉर्मल पोजीशन में लाके, और सांस को इस तरह से छोड़ देना है। इस तरह से इसमें पूरक और रेचक करिए। जब थोड़ा अभ्यास हो जाए तो जैसे मैंने पहले बताया उस तरह से कुंभक भी लगा सकते हैं। अगर आपको नींद में परेशानी है, या गर्मी के दिनों में ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आप सुबह सुबह अच्छे से अच्छा वातावरण में, स्वच्छ सुंदर वातावरण में इसको करें। गंदे वातावरण में इसको ना करें, क्योंकि जो हमारी मुंह से जो सांस जाती है उसमें वहाँ जो है ना, कीटाणुओं को, इसको भी जगह मिलती है गंदगी को भी अंदर जाने की, और श्वास भी जो अंदर जाती है तो फिर वो हमें दिक्कत कर सकती है, हमारी फेफड़ों में गंदगी भर सकती है। तो इसलिए इसे हमेशा ध्यान रखना है कि हम एकदम, वैसे तो प्राणायाम और योग स्वच्छ वातावरण में ही करना चाहिए, लेकिन इस प्राणायाम में इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने इसकी सावधानियां बताई, फायदे बताए, और फिर इसे, इसकी विधि भी बताई। तो ये प्राणायाम अगर हम गर्मी के दिनों में करेंगे तो ये हमें बहुत ही अच्छा लाभ देता है। साथ में हमारे भूख प्यास, सभी के योगी मुनि इसलिए भूखे और प्यासे रहते थे क्योंकि वो नियमित इस तरह के प्राणायाम का अभ्यास करते थे। तो हमारे लिए, हमारे देश में, हमारी संस्कृति में योग हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। इसको रोज करें, अपनी दिनचर्या में शामिल करें, और स्वास्थ्य का मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आप इसमें लाभ उठा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जो हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और लाइक करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।